हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारा ये थर्ड वीडियो है हमारे पार्टनरशिप सीरीज़ का, और आज हम लोग समझने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो लास्ट क्लास में हमने पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट समझ लिया था, क्या क्या आइटम्स है जो डेबिट साइड में आएगा, क्या क्रेडिट साइड में आएगा, सब कुछ हमने देख लिया था और हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। तो आज हम लोग को बेसिकली पीएल एप्रोप्रिएशन में जितने भी आइटम्स होते हैं ना, सारे को इंडिविजुअली डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन बात क्या है यहाँ पे कि आफ्टर पीएल एप्रोप्रिएशन जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता है उसको हम लोग फिर पार्टनर्स कैपिटल में ले जाते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल बनाने का दो अलग अलग मेथड होता है। एक हो गया हमारा फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा हो गया हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सो बिफोर वी मूव अहेड इनटू दोज इंडिविजुअल कैलकुलेशन ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन, पहले हम लोग सारे पार्टनर्स कैपिटल को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं सो दैट आगे कंटिन्यू करने में ईजी हो। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम लोग क्या क्या अकाउंट बनाते हैं, तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। एक हो गया हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट भी इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग आगे समझने वाले हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। एंड अभी जो हम लोग समझेंगे पहले वो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का दो अलग अलग मेथड है। तो सबसे पहले ये दो पार्ट में हो जाएगा। So the first method is fixed capital method and the second one is fluctuating capital method. तो fixed capital method and the second one is fluctuating capital method. ठीक है। तो अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमारा दो अकाउंट बनता है। एक होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नॉर्मल, जिसमें कि हम लोग सारे मीन्स पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसको हम लोग फिक्स रखते हैं, और जो भी करंट ईयर का चेंजेस हो रहा है, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, वो हम लोग करंट ईयर के सारे कैलकुलेशंस करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में फर्दर दो अकाउंट बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं, एक तो हो गया कैपिटल अकाउंट और दूसरा हो गया हमारा करंट अकाउंट। वेरएज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, इसमें ही हम लोग सब कुछ कर देते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब तो वही है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, आप जो भी बोलिए, लेकिन डिफरेंस ये आ जाता है ना कि यहाँ पे हम लोग सब कुछ एक ही कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में हमारा फिक्स कैपिटल आ जाएगा और करंट ईयर का जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या आपका जो भी सैलरी, बोनस, कमीशन ये सब मिल रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे करंट अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं आगे। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। तो नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म एंड द सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स। तो वही बात है कि जैसे कि हम लोग सोल प्रोप्राइटर में पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे, मतलब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाते थे, तो ओवरऑल वही लेजर का ही स्टाइल से बनेगा, बस क्या डिफरेंस है वो हम लोग समझते हैं। सो इंस्टेड ऑफ वन कैपिटल अकाउंट देयर विल बी एज मेनी एज देयर आर पार्ट। तो पहले सोल प्रोप्राइटर में सिर्फ एक ओनर था तो एक अकाउंट बनता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ओनर्स हैं, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल कैपिटल अकाउंट बनेगा। सो द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी मेंटेन्ड इन टू वेज, एक हो गया फिक्स कैपिटल मेथड, द सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो चलिए इस दोनों मेथड से हम लोग पहले एक बार पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मली जैसे कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग पहले भी बनाते थे। तो पहले लिखते थे हम लोग यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, अब यहाँ पे लिखना होगा पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस तो क्रेडिट साइड होता है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस BD। ठीक है, अगर मतलब कोई ओपनिंग बैलेंस है तो बाय बैलेंस BD, या अगर फ्रेश इंट्रोडक्शन है या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है तो यहाँ पे बाय कैश या बैंक, जैसे हम लोग करते थे, सेम है। उसके बाद क्या है, अभी हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन में जितना भी चीज़ पार्टनर को मिला, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जितना भी चीज़ था सब कुछ यहाँ पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बोनस या कमीशन, जो भी इस पर्टिकुलर पार्टनर का है।
एंड लास्टली सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, पार्टनर का प्रॉफिट। तो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी उसका प्रॉफिट में हिस्सा निकलेगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और पार्टनर कैपिटल से जो जो घटेगा उसको हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कैश या बैंक, ये अगर किसी तरह का कैपिटल विड्रॉल हो रहा है तो, या नहीं तो फिर क्या होगा, टू पार्टनर्स ड्राइंग, और ड्राइंग्स होगा तो इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लगेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमारा डीआर साइड में ही आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो चलिए सबके आगे हम लोग एक अमाउंट लिख देते हैं। और जैसे कि मैंने बोला था आपको कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट आता है तो पीएल बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हमारा प्रॉफिट तो हो गया, बट कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे कि लॉस भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली हम लोग वो आगे चल के देखेंगे, बट अगर लॉस होता है तो लॉस भी तो पार्टनर के कैपिटल को घटाएगा। तो इन दैट केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको कि हम लोग एज ए लॉस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेन पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो ये कैपिटल अकाउंट जिसमें कि सब कुछ एक साथ हम लोग लिख दे रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगा कि कभी भी ओपनिंग बैलेंस, लाइक इन दिस मेथड ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग कैपिटल विल नॉट बी इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इतना सारा चीज़ यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे टोटल करने के बाद लास्ट में हमारा जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी, दैट इज़ हमारा क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट। तो बीडी अलग होगा और सीडी भी अलग होगा। तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक पार्टनर्स कैपिटल तो है, तो किसका पार्टनर का मीन्स किस पार्टनर का, तो यहाँ पे हम लोग पार्टनर का नाम भी लिख सकते हैं, लाइक एज कैपिटल अकाउंट या बीज कैपिटल अकाउंट। तो अगर मल्टीपल पार्टनर है तो मल्टीपल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा कैपिटल का, तो ये बात भी सही है। तो क्या हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं क्या, लाइक यहाँ पे ए बी को अलग अकाउंट नहीं बना के हम लोग इसको एक साथ कर देते हैं। जैसे कि यहाँ से नाम हटा दिए, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको भी रब कर देता हूँ, और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, अलग अलग कॉलम ही बना लेंगे पार्टनर के नेम के साथ। जैसे कि यहाँ पे मान लो दो पार्टनर है, तो चलो यहाँ पे दो कॉलम बन गया, यहाँ पे भी इसको हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, दो कॉलम बन गया, तो यहाँ पे दो अलग अलग पार्टनर का डिटेल आ सकता है। जैसे कि हमारा पर्टिकुलर्स तो लिखा जाएगा, उसके बाद ए बी, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स ए और बी। तो ये हो गया आपका पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। आई बिलीव यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ बहुत स्मूथली हो रहा है, आप लोग समझ ही गए होइएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको कि हम लोग नॉर्मली पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। अब इसी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या करना है ना हम लोग को, जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है लाइक ये वाला, और जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल है ये वाला, ये दोनों लाइक अगर ये करंट ईयर का कुछ चेंजेस ना हो तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल तो सेम रह जाएगा, लेकिन इंक्लूडिंग हमारा ये एडिशन, और ऑब्वियसली इंक्लूडिंग हमारा कैपिटल विड्रॉल। लाइक ड्राइंग्स अलग हुआ, कैपिटल विड्रॉल अलग हुआ। हरदम याद रखना, ड्राइंग्स हम लोग प्रॉफिट से करते हैं, कैपिटल विड्रॉल पूरा जो है कैपिटल को ही विड्रॉ कर लेते हैं परमानेंट टाइप से, ठीक है। इसलिए उस पर इंटरेस्ट भी नहीं लगता है कैपिटल विड्रॉल पे। तो कैपिटल विड्रॉल वाला जो पार्ट है, टू कैश बैंक और यहाँ पे बाय कैश बैंक, इस दोनों को भी हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग पार्टनर्स का मीन्स फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं, तो सबसे पहला अकाउंट हमारा क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम वही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन इस बार अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जो भी मेरा फिक्स्ड कंपोनेंट है सिर्फ उसको ही लिखेंगे। मतलब यहाँ पे दो कॉलम हो गया, लाइक दो पार्टनर्स हैं, तो अब यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी भी हो गया, ठीक है, ये वाला। उसके बाद बाय कैश या बैंक, जो कि हमारा एडिशनल कैपिटल हो रहा है, बाय कैश और बाय बैंक, दिस इज़ आवर एडिशनल कैपिटल। और ऑब्वियसली यहाँ पे टू बैंक या कैश, दैट इज़ आवर कैपिटल विड्रॉल, ठीक है। तो अगर हम लोग कैश मतलब विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल इस दोनों को इग्नोर करते हैं, तो क्या हमारा बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी सेम होगा क्या? बिल्कुल सेम होगा। तो इस केस में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं, आई मीन फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो इसमें हमारा यही फॉर्मेट है, फिक्स फॉर्मेट है। इसमें इस दोनों चीज़ के अलावा तीसरा कुछ नहीं आएगा।
ओपनिंग बैलेंस रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। ओपनिंग बैलेंस विल बी इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस अगर कोई एडिशनल या विड्रॉल नहीं हो रहा है तो, लेकिन अगर होता है तो हम लोग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉल दोनों को यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स बाय फिक्स्ड मेथड। अब इसी में जो हमारा इधर वाला पार्ट बच गया है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या है, ये हमारा करंट ईयर का चीज़ है, लाइक हमारा प्रेजेंट में इस साल में ये सब कुछ हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग अब सेपरेट अकाउंट बना देंगे जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए इस पार्टनर्स करंट अकाउंट को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोग इसका भी अकाउंट बना लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल हो गया। नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पे DR CR ये तो रहेगा ही, इस पे भी DR CR यहाँ पे रहेगा ही। और अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो करते हैं तब तो सिर्फ एक अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल मेथड से बनाना है तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे फिक्स कैपिटल का BD/CD है, ओपनिंग क्लोजिंग है, वैसे ही आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी ओपनिंग क्लोजिंग हो सकता है, दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका बाय बैलेंस BD। और मान लो 2 पार्टनर है तो दोनों के नाम का अलग अलग कॉलम A और B, यहाँ पे भी A और B, ये आपका पर्टिकुलर्स, इधर भी पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे बैलेंस BD हो गया। ये क्या है, करंट अकाउंट का बैलेंस BD है। और इसके अलावा जितना भी करंट ईयर का खर्चा है, जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी हमारा फिक्स कैपिटल है इस पे जो हमारा इंटरेस्ट मिलेगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद बाय पार्टनर का सैलरी होगा या बोनस होगा या कमीशन होगा, जो भी चीज़ होगा वो सब कुछ यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टनर को अपना अपना इसको मिलेगा सबको। ठीक है, क्योंकि ये करंट ईयर का है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, लास्टली जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ बाय PL एप्रोप्रिएशन। तो बाय PL एप्रोप्रिएशन ये भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद जो भी टोटल होगा तो ऑब्वियसली टोटल दोनों साइड बराबर होगा, मतलब दोनों साइड हम लोग सेम लिखेंगे, जो भी साइड बड़ा होगा वो लिखा जाएगा। और उसके बाद फिर जो डिफरेंस होगा वो आपका बैलेंस CD। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमारा कैपिटल विड्रॉल हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखे, लेकिन हम लोग पार्टनर्स का ड्राइंग तो नहीं लिखे हैं, तो पार्टनर का ड्राइंग लाइक बाय ड्राइंग्स और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों जो है स्टिल आपका करंट अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हरदम ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि ड्राइंग्स करंट अकाउंट में आएगा लेकिन कैपिटल विड्रॉल ये जो है हरदम पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, दैट इज़ फिक्स कैपिटल में आएगा। ठीक है, चलो तो फिर फाइनली यहाँ पे क्या बच जाएगा, बाय बैलेंस CD दैट इज़ द क्लोजिंग कैपिटल। तो जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अपना। तो यही हमारा फॉर्मेट है फॉर, ये हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऊपर वाला, और नीचे में ये हो गया फिक्स्ड। तो फिक्स्ड में 2 बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, चलिए तो इसी को चलिए हम लोग अब यहाँ पे देख लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है कि फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, लाइक 2 कैपिटल अकाउंट्स है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और जो भी लाइक ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। लाइक आप देख सकते हो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, उसके बाद जो भी एडिशनल है वो यहाँ पे आ गया, आपका जो भी विड्रॉल हो रहा है यहाँ पे आ गया। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब विड्रॉल, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है वो आपका एक्चुअल में ड्राइंग होता है। ठीक है, और जो डिफरेंस हुआ वो बैलेंस CD क्लोजिंग कैपिटल आ गया। तो ये हो गया, यही सेम हम लोग बनाए भी थे। और करंट अकाउंट में क्या है, अदर ट्रांजेक्शन लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड अदर एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पार्टनर मीन्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस तो एकदम क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे भी करंट अकाउंट का भी हमारा क्लोजिंग मीन्स ओपनिंग बैलेंस जो है क्रेडिट बैलेंस होगा। वही चीज़ है यहाँ पे, बैलेंस BD दिया हुआ है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, सैलरी है, बोनस, ये सब कुछ हो जाएगा। और जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है, मतलब जो भी PL एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आ रहा है वो आ गया। उसके बाद BD मतलब अगर कोई लॉस है तो। उसके बाद ड्राइंग्स हो रहा है, यहाँ पे देख लो आप, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्लियरली लिखा है। ठीक है, और इस पर फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और अगर कुछ लॉस फिर आता है तो यहाँ पे आ जाएगा। और लास्टली जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये हो गया फिक्स कैपिटल मेथड से 2 अलग अलग अकाउंट, वन इज़ पार्टनर्स कैपिटल एंड द सेकेंड वन इज़ पार्टनर्स करंट अकाउंट।
नाउ वी हैव द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो इसमें क्या है, सिंगल अकाउंट बनाते हैं जैसे कि हम लोग मीन्स करते हैं, एक ही अकाउंट में सब कुछ दिखाते हैं, तो वही ये चीज़ यहाँ पे दिया है। ओपनिंग बैलेंस हो गया, एडिशनल कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, बोनस, ये सब कुछ, और प्रॉफिट। ठीक है, और वही है, अगर मान लो पार्टनर कुछ मतलब एक्स्ट्रा ले चुका है, डेबिट बैलेंस है, मतलब माइनस नेगेटिव फिगर है, तो इधर आ जाएगा। फिर कुछ कैपिटल विड्रॉल हुआ तो ये भी आ जाएगा। ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, कुछ लॉस है तो ये सब इधर हो जाएगा। तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, सेम यही चीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने टीएस गरेवाल बुक से लिया है, तो आप लोग इसको रेफ़र कर सकते हो। तो इसके बाद अब हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि अभी तक जो हमने पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना सीखा है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। सो व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, मतलब आपको यहाँ पे दोनों ही मेथड से शायद बनाने बोला है। लाइक मुदीत एंड सुधीर आर द पार्टनर्स, कैपिटल दिया हुआ है दोनों का। ऑन 1 अप्रैल द नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वाज 2,40,000, मतलब नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 2,40,000 था। उसके बाद पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड सुधीर सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड वेयर, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर दिया हुआ है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है। सारा डिटेल दिया हुआ है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, बस आपको फॉर्मेट बना के उसको पुट करना है। ठीक है, सो हाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मुदीत एंड सुधीर, ऑल्सो प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मैं यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से अभी आपको बना के दिखाता हूँ, और आप लोग फिक्स कैपिटल से घर पे ट्राई करना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिक्स कैपिटल से भी इसको एक बार बना के देखेंगे। ठीक है, चलो, तो पहले अभी मैं यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से बनाता हूँ। तो फर्स्टली विल बी मेकिंग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड हो गया। चलो अमाउंट कॉलम भी बना ही देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल लाइन तो नहीं होगा, ये सारे पार्टनर का एक साथ होता है। सो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले बाय पीएल, दैट इज़ जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, कितना दिया है, 2,40,000, 2,40,000। उसके बाद बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल दिया हुआ है, दैट इज़ फाइन, बट यहाँ पे क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर का नाम क्या क्या है, मुदीत और सुधीर। चलो हम लोग एम और एस लिख देते हैं, एम कैपिटल और एस कैपिटल। कितना कितना है, 36,000 और 12,000, तो 36,000 12,000, तो 36 + 12 48,000 हो गया, तो यहाँ पे 48,000, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है, तो अगेन यहाँ पे ड्राइंग तो नहीं आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एम्स कैपिटल और एस कैपिटल। तो कितना कितना है, 2,000 और 1,000, 2,000 1,000, तो टोटल हो गया यहाँ पे 3,000, तो टोटल हो गया 2,43,000। ठीक है, और इधर भी वही हो जाएगा 2,43,000। तो अब डिफरेंस यहाँ पे कितने का आ रहा है, तो डिफरेंस हो गया आपका 2,43,000 माइनस 48,000। अच्छा नहीं, यहाँ पे सैलरी भी है ना, हाँ, सुधीर का पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड सैलरी टू सुधीर ₹60,000 पर एनम, और तो कुछ नहीं है, हाँ, तो यहाँ पे सैलरी भी आ जाएगा, टू सुधीर सैलरी 60,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,43,000 माइनस 60 और 40, 1,08,000, 1,08,000, तो दिस इज़ 1,35,000। तो यहाँ पे आपका 1,35,000 जो है आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इनका पीएसआर दिया हुआ है क्या, पीएसआर इनका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे पीएसआर नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा, हम लोग इसको इक्वली बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड लाइक एम्स कैपिटल और एस कैपिटल। लाइक आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखना, पूरा लिखना, मैं यहाँ पे बस शॉर्ट में कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो अब 1,35,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 67,500 ईच, 67.5K, 67.5K। ठीक है, तो दोनों का ये इंडिविजुअल प्रॉफिट इनका आ गया। ठीक है, तो अब इसी बेसिस पे हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बना लेते हैं इसको।
तो क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टनर है तो दोनों का अलग अलग कॉलम बन जाएगा, 1 2 1 2, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मीन्स ऑब्वियसली फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम लोग बना रहे हैं, DRCR। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो नाम लिख देते हैं पार्टनर का, MS। अब यहाँ पे बाय बैलेंस BD जो भी ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो कितना है, 6 लाख और 2 लाख, 6 लाख 2 लाख। उसके बाद इस पर IOC मिला है इनको, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 36 और 12, 36K और 12K। और उसके बाद क्या है, बाय सैलरी सिर्फ मुदीत को मिला है, नहीं सुधीर को मिला है 60,000, हाँ सुधीर को मिला है, तो इसको 60K का सैलरी मिल गया, इसको कुछ नहीं मिला, ठीक है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। उसके बाद बाय ड्राइंग है दोनों पार्टनर का, तो ड्राइंग्स कितना है, 60,000 और 40,000, तो चलो 60K और 40K, ठीक है। और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी लिख देते हैं, ये है आपका 2,000 और 1,000, ठीक है। तो अब अगर हम लोग टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2,72,000 और इधर हो जाएगा 6,36,000, 6.36 लाख, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ 6,36,000, ठीक है। चलो तो ऑब्वियसली अब ये अमाउंट तो हज़ार में, इधर लाख में है, तो जो बड़ा अमाउंट है वो दोनों साइड आ जाएगा, तो इधर भी हो जाएगा आपका 6,36,000 और इधर हो जाएगा 2,72,000, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे डिफरेंस बच रहा है वो क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस CD, दैट इज़ द क्लोजिंग कैपिटल। तो ये आ जाएगा आपका 2,72,000 माइनस 41,000, तो 2,31,000, तो 2,31,000, ओके मैं इसको 2.31 लाख, 2,31,000 हो गया, और मुदीत का हो गया 6,36,000 माइनस 62,000, तो ये हो गया 5,74,000, यानी कि 5.74 लाख, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो यही करना था। और अब जो इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट बनेगा ना, तो उस बैलेंस शीट में पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस दिखाएंगे हम लोग, वो ये वाला होगा, 5,74,000 और 2,31,000। सो आई बिलीव कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ था, बस हम लोग को जगह पे पुट करना था। तो हम लोग PL एप्रोप्रिएशन में भी सारी डिटेल्स को पुट कर दिए और फिर पार्टनर्स कैपिटल में भी सारी डिटेल्स को पुट कर दिए। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप लोग घर पे इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करना। और यहाँ पे हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड से किए हैं, ट्राई योरसेल्फ टू डू इट विथ फिक्स कैपिटल मेथड। सो सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे and will deal with all the items individually that you need to calculate in the PL appropriation account. So see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing. Thank you and thanks for watching.